नागरिक न्यूज की ओर से इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सच में थोड़ी हैरान करने वाली है। मतलब जरा सोचिए, एक कैंपस जिसे बनाने में 289 करोड़ रुपए लग गए। बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, 25 एकड़ का शानदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान। इसका मकसद था भारत के भविष्य के पुरातत्वविदों को तैयार करना। लेकिन आज वहां पूरे देश से सिर्फ 15 छात्र हैं और पढ़ाने के लिए कोई स्थायी फैकल्टी नहीं है। सिर्फ 15 छात्र? मतलब ये तो एक तरह से घोस्ट कैंपस का एक बड़ा पैटर्न लग रहा है। जब हम घोस्ट कैंपस शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में किसी वीरान और डरावने खंडर की तस्वीर उभरती है। हाँ, एकदम किसी पुरानी फिल्म के हॉरर सीन जैसा कुछ। सही कहा, लेकिन यहाँ स्थिति इसके ठीक विपरीत है। बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नया है। मतलब आप देखिए, वहाँ 1000 सीटों वाला वातानुकूलित ऑडिटोरियम है, शानदार लैब्स हैं, सब कुछ चमक रहा है, एकदम नया। बिल्कुल सब कुछ मौजूद है। बस गायब है तो वो गतिविधि जिसके लिए ये सब बनाया गया था। 10 लड़कियां और 5 लड़के वहां मौजूद हैं, बस। ये कोई खंडर नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ कागजों पर काम कर रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने बहुत बड़ा और शानदार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बना दिया, लेकिन वहां से कौन सी उड़ानें जाएंगी इसका कोई शेड्यूल ही तय नहीं किया। एकदम सटीक उदाहरण है। और यही हमें समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में इमारतों के निर्माण का बजट, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो आसानी से पास हो जाता है। क्योंकि इमारतें तो विकास का जीता जागता प्रतीक होती है ना, सबको साफ साफ दिखती हैं। बिल्कुल वही बात है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब उस संस्थान को चलाने के लिए स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति करनी होती है, रोजमर्रा के खर्चों की मंजूरी लेनी होती है। वो प्रक्रिया एक बहुत ही धीमी लाल फीताशाही में फंस जाती है। तो मतलब बुनियादी ढांचा तो तेजी से खड़ा हो जाता है, पर उसे चलाने वाला जो इकोसिस्टम है वो पीछे छूट जाता है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। नतीजा यही होता है कि इमारतें तो बन जाती हैं, पर अंदर पढ़ाई नहीं होती। समझ गया। अब देखिए, इस स्थिति को लेकर दो बहुत अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ आम जनता है जो इन खाली इमारतों को देखकर इसे सीधे तौर पर टैक्स के पैसे की भारी बर्बादी मानती है। जाहिर है, लोग तो सवाल उठाएंगे ही। हाँ, और इंटरनेट पर तो कई मंचों पर लोग बिना किसी सबूत के भ्रष्टाचार का अंदेशा भी जताने लगते हैं। लेकिन इन सबके बीच सरकारी अधिकारियों का क्या कहना है? वे इस खालीपन को कैसे समझाते हैं? सरकारी अधिकारियों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वे इसे किसी तरह की नाकामी नहीं मानते। उनका तर्क है कि पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है। अच्छा, तो वो इसे सही ठहराते हैं। हाँ, उनका कहना है कि क्षेत्र में क्लासरूम की पढ़ाई से ज्यादा जोर फील्ड ट्रेनिंग पर होता है, जैसे 60 दिनों तक चलने वाली लगातार खुदाई और रिसर्च। इसलिए वे जानबूझकर कम छात्रों को लेते हैं। उनका मानना है कि ये एक अपरंपरागत लेकिन सोचा समझा मॉडल है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। अगर ये जानबूझकर अपनाया गया गुणवत्ता केंद्रित मॉडल है, तो फिर जमीनी हकीकत कुछ और क्यों बयां कर रही है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब छात्रों का जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था, उसे अचानक घटाकर 1 साल का कर दिया गया, क्योंकि पढ़ाने के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं थे। हॉस्टल के मेस में चूहों की शिकायतें आ रही हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। और सबसे बड़ी बात, इन छात्रों के लिए प्लेसमेंट का कोई स्पष्ट सिस्टम ही नहीं है। अगर छात्रों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, तो क्या इस तरह हम विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं? आपकी ये चिंता बिल्कुल सही दिशा में है। यहीं पर इस पूरी योजना की असल खामियां नजर आती हैं। सरकार को भी कहीं ना कहीं इन कमियों का अंदाजा था। तो उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कुछ किया नहीं? कोशिश तो की थी। इन सब को ठीक करने के लिए इस संस्थान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में विलय करने की एक बड़ी योजना बनाई गई थी, ताकि बिखरे हुए संसाधनों को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। लेकिन वो विलय की प्रक्रिया भी तो खटाई में पड़ गई ना? बिल्कुल, वो प्रक्रिया भी कानूनी जांच और प्रशासनिक अड़चनों के कारण अदालत में अटक गई। नतीजतन संस्थान एक अजीब से असमंजस में फंस गया है। न तो पुरानी योजना चल पा रही है और न ही नई लागू हो पा रही है। तो एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या हम ये मान लें कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता है? क्योंकि अक्सर जब भी खाली इमारतें दिखती हैं तो घोटाले के आरोप सबसे पहले लगते हैं। यहाँ तथ्यों को स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरे मामले में पैसे की हेराफेरी, घोटाले या किसी फंड के दुरुपयोग का कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है। ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद समाज को इसका कोई असली पब्लिक वैल्यू मिल रहा है? सही कहा।
कैंपस मौजूद है, लेकिन उसका जो सदुपयोग होना चाहिए था वो नदारत है। एक बहुत ही गंभीर बात है। घोस्ट कैंपसेस सिर्फ खाली इमारतें नहीं हैं। वे ऐसी नीतियां हैं जो आधी अधूरी रह गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत सवाल है हमारे सामने। और इसी के साथ हम एक विचार छोड़ के जाना चाहते हैं। आज के समय में जब पुरातत्व जैसे विषय में डिजिटल मैपिंग, ड्रोन सर्वे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या हमें सच में इन विशालकाय ईंट और पत्थर के परिसरों की इतनी जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान के लिए 20वीं सदी के पुराने तरीके के स्मारक बना रहे हैं? ये निश्चित रूप से आगे जांच और विचार करने का विषय है। क्या ये सिर्फ प्लानिंग की चूक है या कोई गहरी समस्या? आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताएं।